Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. So today I am going to discuss with you one of the most interesting story of in your book Flamingo. The name of the story is The Rat Trap, and this story is written by Selma Lagerlof. So students, firstly I must tell you the meaning of the rat trap. Rat trap means a kind of cage is meant to catch the mice, कि चूहे पकड़ने वाली जो चूहेदानी होती है उसे कहते हैं। ये इसमें जो है आपके सामने जो है एक पिक्चर भी यहाँ बनी हुई है, और ये जो है चूहेदानी जो है इस पार्ट का नाम है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली I shall start with the writer of the story. The writer of the story is Selma Lagerlof, and she was born in 1858 and died in 1940. तो 1940 में 1858 में इनका जन्म हुआ और 1940 में इनकी डेथ हुई। वॉज अ स्वीडिश राइटर whose stories have been translated into many languages, और इनकी जो कहानियों को अनेक जो है लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। दिस स्टोरी इज सेट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन। ये स्वीडन की जो माइंस हैं जहाँ पर खाने हैं, मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं, तो ये वहाँ की कहानी है। विच आर रिच इन आयरन ओर, जो स्वीडन की जहाँ पर जो है आयरन ओर जहाँ पर है, तो वहाँ की ये कहानी है। तो इट गिव्स अस द मैसेज दैट द इमोशंस ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर्स, कि ये कहानी हमें ये बताती है कि इमोशंस ऑफ लव, अगर प्यार की जो फीलिंग्स हैं, जो एक लव की जो फीलिंग है, दूसरे की केयर करने की जो फीलिंग है, दूसरे को जो एक्सेप्ट करने की फीलिंग है, उससे हम किसी को भी सुधार सकते हैं। द रेड ट्रैप। तो आई मस्ट कम फर्स्टली विद द समरी। द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. तो रेड ट्रैप जो कहानी है वो एक रेड ट्रैप, एक चूहेदानी बेचने वाले एक पर्सन की है जो कि बहुत गरीब था। एज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो, क्योंकि उसकी जो कमाई थी वो बहुत थोड़ी थी। ही हैज़ टू रिसोर्ट टू थीवरी, इसकी वजह से वो चोरी करने लगता है। एंड बेगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो बोथ एंड्स मीन्स गुजारा करने के लिए, है ना, इसलिए वो चोरी करने लगता है। ही इज़ अलोन, वो अकेला है। इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार में। एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और एक बहुत ही जो है गरीब जिंदगी जीता है। सो ही स्टार्ट्स निटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, इसलिए क्योंकि वो अकेला है, गरीब है, इसलिए वो जो है कुछ सोचने लगता है। और उसकी तो वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। तो उसकी सोच में उसकी जो है, क्योंकि वो बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था, परेशानी की ज़िंदगी जी रहा था, दुख की ज़िंदगी जी रहा था और परेशान था, इसलिए उसके मन में उसको ये ख्याल आया कि ये पूरा संसार जो है ये एक चूहेदानी ही है, एक रेड ट्रैप है। ठीक है। हिज व्यूज आर दैट द वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरियस टाइप ऑफ बेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये ज़िंदगी में जो जितने भी कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जो ज़िंदगी को जो आराम देती हैं, ये असल में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चारा है जो जैसे चूहे को फंसाने के लिए हम चारा, एक बेट हम डालते हैं, एक जो चूहेदानी में जो होता है बेट माने जो एक हुक टाइप का होता है, उसमें रोटी वगैरह हम डालते हैं, लगाते हैं, ताकि चूहा उस रोटी को खाता है तो इतने में वो जो है वो चूहेदानी बंद हो जाती है और चूहा फंस जाता है। इसी तरीके से ये संसार जो है, जो इस गरीब आदमी के अनुसार और जो खासकर ये जो परेशान दुखी आदमी के अनुसार ये जो संसार है वो मात्र एक चूहेदानी है। इट इज जस्ट ए रेड ट्रैप। और ये जितने भी आराम की चीज़ें हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये सब और कुछ नहीं है।
ये केवल एक बेट है, एक चारा, एक फंदा है ताकि लोगों को फंसाने के लिए। दिस इन टर्न रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह से इंसान जो है एक जो है चूहेदानी में फंस जाता है, और ताकि वो जीवन के सुख को पाने की चाहत में वो रात दिन मेहनत करता है और उन सुखों को पाना चाहता है, उन कामयाबियों को हासिल करना चाहता है, उन सारे जो जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको पाना चाहता है, तमाम सुविधाओं को वो पाना चाहता है, और इस तरीके से वो ये दुनिया के जाल में फंस जाता है ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स टू अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिसरीज। और इसके बाद वो बहुत दुखी जीवन जीता है। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। तो हर एक रात को पेडलर जो था वो घर की तलाश में जो है, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो घर की तलाश में जो है वो जाया करता था, घुमा करता था रात को। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो क्या हुआ, एक शाम को एक जो है क्रॉफ्टर के पास वो रहा। ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो बच्चों, क्रॉफ्टर मीन्स होता है वो व्यक्ति जो ज़मीन को किराए पे देता है, ठीक है, जो एक तरीके से बटाई पे ज़मीन देता है उसको कहते हैं, जो किराए पर ज़मीन को देता है तो उसे कहते हैं क्रॉफ्टर। तो एक क्रॉफ्टर जो था उसने उसे जो है अपने पास अपने घर में रख लिया। जब उसने कहा कि देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास घर नहीं है और वो अब रात हो चुकी है कि मुझे अपने पास रख लो, तो क्रॉफ्टर को दया आ गई। उसने कहा ठीक है भाई तू रह ले। तो फिर क्या हुआ, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो नाउ वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। जो क्रॉफ्टर था वो बड़ा बूढ़ा आदमी था और उसने रख लिया उसे कि भाई ठीक है चल रात मेरे यहाँ रह ले। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो ये जो रेड ट्रैप जो वेंडर था, जो वेगाबॉन्ड था, जो पेडलर था, फेरी वाला था, जो रेड ट्रैप की फेरी करता था, फेरी में सामान बेचता था, हॉकर था, रेड ट्रैप हॉकर था। तो इसने जो है उसका जो सामान जो पैसे थे वो चुरा लिए, ठीक है ना। तो जो कि क्रॉफ्टर ने मिल्क बेच के, दूध बेच के जो पैसे कमाए थे वो इसने चोरी कर लिए। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ द पेडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच was secluded, but soon found himself trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dense forest. तो क्या हुआ कि बचने के लिए, क्योंकि उसने कहा भाई अगर मैं हाईवे के थ्रू जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी और फिर मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि भाई मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा और इस तरीके से मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो क्या हुआ कि इसने डिसाइड किया कि मैं जो है कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा और इस तरीके से मैं जो है चोरी करके बच जाऊंगा। तो ऐसा इसने सोचा। और फॉरेस्ट एज ही वॉजंट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। तो क्योंकि वो तो क्या हुआ कि बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज ही वॉजंट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। तो क्या हुआ, वो घने जंगलों में चला गया और वहीं उसी जंगल में फंस गया क्योंकि उसे रास्ता मालूम नहीं था। और ये वो सोच के कि पुलिस से बचने के लिए उसने ये सब किया, लेकिन अब वो खुद ही एक्चुअली जंगल में फंस चुका था कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चला और वो रास्ता भटक गया और इस प्रकार से बड़ा दुखी हो गया। तो क्या हुआ इसके बाद, फॉरेस्ट विच वॉज सेक्यूर टू सेफगार्ड। तो उसने सोचा कि भाई ये एकांत टू सेफगार्ड हिमसेल्फ, तो अपने को बचाने के लिए द पेडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच वाज सेक्लूडेड। तो ये जो जंगल था ये बड़ा एकांत में था और इसलिए उसने सोचा कि ये एकांत में है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये सुनसान रास्ते हैं, तो इसलिए यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ पुलिस नहीं आएगी। इसलिए वो उसने ये तय किया कि जो है वो इस जंगल के रास्ते से जाएगा। लेटर to find the way, later on he finds a way to a। तो क्या हुआ फिर, तो इस तरीके से but soon found himself trapped in the forest। और बाद में उसे लगा अरे मैं तो जंगल में फंस गया। as he wasn't able to find the way out of the dense forest। जब वो जंगल से निकल ही नहीं पाया
तो बड़ा परेशान हुआ, अरे ये यहाँ से जाता है दोबारा उसी जगह पे वापस आ जा रहा है। अब वहाँ से निकलने की कोशिश की तो दोबारा फिर दूसरी जगह पे पहुँच गया। अब तो उसे बड़ा दुख हुआ, वो तो कह रही ये तो मैं फंस गया, मैं कहाँ आ गया ये, वो बड़ा दुखी हुआ। लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू ए फोर्ज, तो बाद में उसने जो फोर्ज होती है यानी कि आयरन की भट्टी जहाँ लोहा तैयार होता है, तो जंगल में उसने आवाज़ सुनी, भट्टी की आवाज़ सुनी, लोहे के जो स्ट्राइकिंग की आवाज़ होती है ना, हथौड़े की, लोहा पीटने की, वो आवाज़ उसे आई। एंड टेक शेल्टर देयर, तो उसने कहा मैं इस लोहे की भट्टी में जाऊंगा, वहाँ थोड़ी देर वहाँ रह लूँगा आज रात। तो समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, तो कुछ अजीब ही वहाँ पे हुआ। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, तो क्या हुआ आयरन जो मास्टर था उसने गलती से उसे अपना दोस्त मान लिया, सोचा कि ये दोस्त है, ये रात का टाइम था। एक्चुअली आयरन मास्टर जो आयरन मिल का मालिक था, लोहे की जो मिल थी उसका मालिक था, उस पहचान नहीं पाया, रात का टाइम था, और उसने कहा कि ये शायद मेरा दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है, एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, और उसने कहा कि चलो मेरे घर चलो। भाई ऐसे क्या तुम इस तरीके से ये यहाँ पे रह रहे हो, चलो मेरे घर चलो। द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, तो जो गरीब ये जो पेडलर था इसने मना कर दिया कि नहीं जी मैं आपके पास नहीं आ सकता और मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। ऑफर ड्यू टू दी फियर ऑफ बीइंग कॉट, कि उसे डर था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, भाई पुलिस मुझे वहाँ पकड़ लेगी, है ना, तो इसलिए उसने मना किया। सून ही इज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर, तो जल्दी ही आयरन मास्टर की जो बेटी थी, जो आयरन मिल की जो मालिक की बेटी थी वो आई, और द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड, तो वो जो है तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, तो क्या हुआ कि वो उसे अपने घर ले आई और उसे जो है कपड़े दिए और खाने को जो भी फूड था वो उसे दिया, और जो है भाई अगले दिन क्रिसमस भी था, तो उसने जो है कहा कि चलो हमारे साथ जो है चर्च में चलो और चर्च में साथ में प्रे करोगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, तो अगले दिन वो जाने को था कि नहीं जी मैं यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि उसे चोरी कर रखी थी, वो किसी तरीके से वो उनके घर में नहीं रह सकता था, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे जाना है यहाँ से, और इसलिए लेकिन उसकी दोते ने कहा नहीं कल क्रिसमस है, आप यहाँ पे रहिए और क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, फिर भले ही चले जाना। तो क्या हुआ, बीइंग कॉट दैट वाज अ पैडलर एंड नॉट कैप्टन स्टालिन, लेकिन जब अगले दिन जब वो चर्च में गई और वो जो मिस्टर जो उसका पापा था, जब उसको मालूम पड़ा कि ये उसका दोस्त नहीं है बल्कि एक चोर है, तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा अरे हम तो यहाँ चर्च में हैं, शायद उसने चोरी कर ली होगी, भाग गया होगा चुरा के हमारा सारा सामान, है ना। तो वो बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, और वो वहाँ से चर्च से बिना पूजा किए ही, बिना प्रे किए ही जो है लौट पड़े। जैसे कि भाई पहले तो इंसान ऐसे कोई देखता है, आपको तो मालूम है ना, बाद में भगवान तो बाद में ही पूज लेंगे, तो इसलिए ये सोच के कि पूजा तो बाद में होगी, पहले घर जाके सामान कहीं चुरा ना ले वो, इसलिए जो है वो दोबारा वो गया कि भाई क्या हुआ, मैं तो जिसे वो कैप्टन स्टालिन मान रहा था, अपने आर्मी का दोस्त मान रहा था, वो उसकी आर्मी का दोस्त नहीं था बल्कि वो तो एक चोर था। जब उसे चर्च में जाके ये बात मालूम पड़ी तो बड़ा दुखी हुआ वो, और जल्दी से जो है वो वापस आया। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस when the iron master and his daughter visit the church, जब वो चर्च में आए तो जो है उन्हें मालूम पड़ा, they come to know that the man is a thief, जो आदमी है वो एक चोर है, and who had stolen money from the old crofter, जिसने जो क्रॉफ्टर है, जो बूढ़े क्रॉफ्टर की मनी को चोरी कर लिया है। The iron master and his daughter repent for sheltering a thief, और उनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने चोर को शरण दे दी अपने घर में, and wonder at what all things he would have stolen by that time, और ये अब पता नहीं क्या चुरा लिया वो उसने, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, है ना। all things he would have stolen by that time, here comes a twist as instead of stealing, अब यहाँ पर देखो कहानी में बदलाव आता है कि यहाँ पर चोरी नहीं हुई इस घर में। द पेडलर गिफ्ट्स द आयरन मास्टर्स डॉटर और रेड ट्रैप,
तो आयरन मास्टर की जो बेटी को जो जो पेडलर था उसने एज ए गिफ्ट के तौर पे, एज ए थैंक्स के रूप में वो जो है एक चूड़ीदानी गिफ्ट कर दी। एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, और उस जो रेड ट्रैप था उसमें उसने कुछ पैसे रख दिए। वो जो पैसे चुराए हुए पैसे थे ना वो उसने रख दिए कि भाई ये पैसे हैं, मैंने चोरी किए थे, 30 करोड़ थे वो, है ना, तो वो उसने उसमें रख दिए। द पेडलर थैंक्स एडला, तो ये जो पेडलर ने जो है एडला को थैंक्स किया, जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी एडला, फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉप्टर, और उसने एक लेटर लिखा कि भाई ये जो पैसे हैं उस बूढ़े क्रॉप्टर को दे देना, ये मैंने गलती से चोरी कर लिए, है ना, मेरे से गलती हो गई, अब मैं जो है मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है ना, वो क्रॉप्टर परेशान होगा और इसलिए ये उसको पैसे उसके वापस देना। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स। तो जो जब हमारे अच्छे काम होते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अच्छा देखता है तो वो अच्छा आदमी बन जाता है ना। जब तक कि वो एक बुरी सोसाइटी में था, गरीबी में था, और क्या कहते हैं काफ़ी अकेला था और दुख झेल रहा था, इसलिए उसके मन में नेगेटिव विचार आ गए और उसने चोरी कर ली। लेकिन जब उसे एक बदला हुआ माहौल मिला, जब उसे दिखाई दिया कि दुनिया में कोई है जो उसे अच्छा मानता है, तो उसके दिल को एकदम, उसका दिल में चेंजेस आ गई, उसका मन बदल गया और वो एक ईमानदार इंसान बन गया और उसने जो पैसे चोरी किए थे वो लौटा दिए। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस स्टोरी, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी द होल and the other matter of related to this story. Thank you very much for watching.